हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 39 है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज इज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ओके दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल भी होते हैं दोस्तों। जैसे ध्यान में रखिएगा, आगे चल के बताया जाएगा। जैसे देखिए समवन, समबडी, समथिंग। दोस्तों समवन, समबडी ये लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ कोई व्यक्ति यानी अज्ञात व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे हम बोले कि समवन इज कॉलिंग यू। ओके, कोई आपको बुला रहा है। समबडी सॉरी समथिंग मतलब होता है दोस्तों कुछ चीज़, मतलब चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे नो वन, नोबडी, नथिंग। नो वन, नोबडी, एवरी वन, एवरीबडी, एनी वन, एनीबडी, ये सब लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नथिंग, एवरीथिंग और एनीथिंग ये सब चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे नो वन, नोबडी मतलब कोई भी नहीं। ओके, एवरी वन, एवरीबडी मतलब हर कोई, हर लोग। ओके, एनी वन, एनीबडी मतलब कोई भी व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा कि ये लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है और ये प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कुछ चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे समथिंग मतलब कुछ चीज़, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, और एनीथिंग मतलब कुछ भी चीज़। और जितना हम समवन, समबडी, एनीबडी यानी बड़ी ग्रुप की बात करें, वन ग्रुप की बात करें, थिंग ग्रुप की बात करें दोस्तों, ये सब सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ध्यान में रखिए कि समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये सब सारे होते हैं दोस्तों जो क्या होते हैं? सिंगुलर। और वर्ब क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए आपके लिए हम बहुत सारा लिखे हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नथिंग मैटर्स मोर देन फैमिली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नथिंग मैटर्स मोर देन फैमिली। ओके, देखिए नथिंग क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो मैटर्स क्या है? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ओके, जैसे परिवार से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता है, इसका हिंदी होता है दोस्तों नथिंग मैटर्स मोर देन फैमिली। ओके, तो नथिंग यहाँ पे सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे देखिए यहाँ पे एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे समथिंग स्मेल्स डिलीशियस, कुछ स्वादिष्ट महक रहा है। जैसे यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है दोस्तों, आप बोलचाल के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो समथिंग स्मेल्स डिलीशियस। ओके, यहाँ पे समथिंग क्या है? कुछ चीज है जो महक रहा है। ओके, स्वादिष्ट महक रहा है। तो यहाँ पे समथिंग सिंगुलर क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब क्या लिया? सिंगुलर हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए नोबडी नोज द आंसर, किसी को जवाब पता नहीं है, किसी को जवाब नहीं पता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे नोबडी क्या है? सिंगुलर है, और नोज क्या है? सिंगुलर है। ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू ट्राई हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या दोस्तों? यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पे नथिंग क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लिया? सिंगुलर लिया। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों कि समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला हेयर। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे समवन लेफ्ट है। देखिए ध्यान में रखिए कि यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है। ऐसे ये समवन होता है जो क्या होता है? सिंगुलर होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन है जो क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पे हम बोल चाल के लिए प्रयोग कर सकते हैं कि समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला हेयर, किसी ने अपनी छतरी, छाता यहाँ पे छोड़ दिया है। ओके, आप देखो यहाँ देखिए यहाँ पे देयर का प्रयोग बोलचाल के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समवन है जो पजेसिव लेता है वो हिज का प्रयोग लेता है। क्या लेता है? हिज का। यदि हमको वेरी फॉर्मल राइटिंग लिखना हो तो हम वहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम बोल चाल के लिए देयर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि वेरी फॉर्मल राइटिंग वगैरह हम कहीं पे लिख रहे हैं तो हिज का प्रयोग करिएगा, क्योंकि ये समवन होता है जो क्या होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के अनुसार ये इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, समबडी ये सब हिज का पजेसिव लेता है जो क्या लेता है? हिज लेता है। तो हम बोल सकते हैं समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला हेयर, या ये भी बोल सकते हैं कि समवन लेफ्ट देयर हिज अम्ब्रेला हेयर। या तो हम बोल सकते, देखिए ऐसे भी सेंटेंस समझिए कि समवन लेफ्ट देयर बुक ऑन द टेबल, ये भी बोल सकते हैं समवन लेफ्ट देयर बुक ऑन द टेबल, लेकिन सेंटेंस समवन क्या है? सिंगुलर है, तो ये भी हम बोल सकते हैं समवन लेफ्ट हिज बुक ऑन द टेबल। तो ध्यान में रखिए बोलचाल के लिए देयर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग लिखना हो तो यहाँ पे जो ग्रामेटिकल जो पजेसिव लेता हो दोस्तों समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, यहाँ पे हिज का प्रयोग लेता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, सभी को पार्टी में आमंत्रित किया गया है। तो एवरीवन क्या है? सिंगुलर है, किसी लोगों को ही पार्टी में आमंत्रित किया जाएगा, तो समवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी। ओके, देखिए एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, सभी ने पार्टी ने एंजॉय किया। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है कि मैनी, फ्यू,
बोथ सेवरल, ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हम शुरू बार में ही बोले थे कि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल भी होते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे मैनी हैव ट्राइड दिस बिफोर, कई लोगों ने इसे पहले ही ट्राई किया है, आजमाया है। मैनी हैव ट्राइड दिस बिफोर, मैनी क्या है यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या लिया दोस्तों, प्लूरल लिया, हैव लिया। देखिए मैनी हैव कम बैक, यानी कई कई है जो घर वापस आ गए। ओके, अब देखिए कई वापस आ गए यहाँ पे, तो मैनी क्या है प्लूरल, तो वर्ब क्या लिया दोस्तों, प्लूरल लिया। जैसे देखिए यहाँ पे फ्यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ ही लोग यहाँ पे जटिलता को समझते हैं। देखिए फ्यू क्या है प्लूरल है, और अंडरस्टैंड क्या है यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिया। तो ध्यान में रखिएगा कि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो क्या होते हैं प्लूरल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फ्यू नो द ट्रू स्टोरी, बहुत कम लोग हैं जो ट्रू स्टोरी को, उनको ट्रू स्टोरी पता है, मतलब सच्ची कहानी पता है। कुछ ही देखिए यहाँ पे, तो फ्यू क्या है प्लूरल, वर्ब क्या लिया दोस्तों प्लूरल। जैसे हम बोले सेवरल वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। ओके, कई लोग खेलों में भाग लेना चाहते हैं। देखिए सेवरल क्या है प्लूरल, वर्ब क्या लिया दोस्तों प्लूरल लिया। तो ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे मैनी, फ्यू, बोथ, सेवरल। और आपके लिए देखिए ये आप जो हम यहाँ पे सेंटेंसेस बताए वो बोलचाल में भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है दोस्तों जो उनके बाद यदि वर्ब क्या है कोई नॉन सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब भी लेता है, और प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब भी लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑल आर वेलकम हेयर, सभी का स्वागत, सभी का यहाँ स्वागत है। तो देखिए ऑल आर वेलकम हेयर, जैसे देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं ऑल इज वेल भी बोलते हैं, तो ये भी क्या है करेक्ट है। और ऑल आर वेल ये भी करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ इंडिकेट पर्सन को कर रहा है, लेकिन ऑल इज वेल मतलब सभी के लिए, यहाँ पे घोड़ा कुत्ता आदमी सब के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और आपको हम एग्जांपल से बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सम ऑफ द जूस इज लेफ्ट, कुछ जूस बचा हुआ है, कुछ जूस बचा है। देखिए यहाँ पे कुछ जूस बचा है, तो सम क्या है ऑल, सम, मोस्ट, एनी, फ्यू, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पे सम ऑफ द जूस, जूस क्या है यहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो इसके अनुसार क्या आया वर्ब सिंगुलर आया, तो कुछ जूस बचा है। सम ऑफ द प्लेयर्स आर टायर्ड, अब देखिए सम यहाँ पे सम ऑफ द प्लेयर्स, ऑफ के बाद यहाँ पे क्या है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या लेगा दोस्तों यहाँ पे प्लूरल लेगा। देखिए यहाँ पे सम ऑफ द जूस इज, यहाँ पे जूस क्या है अनकाउंटेबल है, तो वर्ब क्या लिया दोस्तों सिंगुलर है, तो क्या वर्ब यहाँ पे लिया इज सिंगुलर लिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नन ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट, देखिए नन ऑफ द आंसर्स, आंसर्स में मतलब कुछ भी, यहाँ पे आंसर्स क्या है प्लूरल है, तो वर्ब क्या लिया वर प्लूरल लिया, कि कोई भी जवाब सही नहीं था। तो ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको हम और बताते हैं। जैसे देखिए अभी अभी हम बात करें कि कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनके बाद यदि मतलब कहा जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है तो वर्ब प्लूरल लेता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाता है तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर लेता है। जैसे देखिए ऑल, सम, मोस्ट, एनी, फ्यू आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, तो जैसे देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद यदि काउंटेबल नाउन हो, वो क्या हो प्लूरल हो, तो वर्ब क्या लेगा प्लूरल लेगा। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो जो कि सिंगुलर हो, तो जो वर्ब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होता है, वर्ब क्या लेता है दोस्तों सिंगुलर लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए मोस्ट क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके बाद ऑफ का प्रयोग है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब क्या लेगा दोस्तों यहाँ पे प्लूरल लेगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर करेंगे, आर कहेंगे ना कि इज कहेंगे, तो इज वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर। जैसे मोस्ट ऑफ राइस आर सोल्ड या इज सोल्ड, तो देखिएगा यहाँ पे मोस्ट क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके बाद ऑफ का प्रयोग है, उसके बाद राइस क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा दोस्तों इज आएगा ना कि आर आएगा। जैसे देखिए ऑल आर वेल भी बोल सकते हैं, ऑल इज वेल भी बोलते हैं। ऑल आर वेल मतलब सिर्फ इंडिकेट पर्सन को करता है कि सब कुछ ठीक है, मतलब सब बढ़िया है, लेकिन ऑल इज वेल यहाँ पे इंडिकेट थिंग पर्सन सबको डिनोट कर रहा है, गाय भैंस कुत्ता आदमी सब के लिए होता है, यानी ऑल इज वेल सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, यानी इंडिकेट थिंग करता है। ओके, इस बात को